जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेता अंधेरों में ही मंजिल अपनी दोस्त, ढूंढ लेता अंधेरों में ही अपनी मंजिल दोस्त, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। गुरु एमसी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज की इस बेहतरीन विजय भव सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का ये सेशन हम सब के लिए बहुत बहुत खास है और बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम साथी, तमाम लीडर्स जो आज इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं रीजनल हेड ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन देख रहा हूं। तो आज ऐसे ही एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आज हमारे इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे उपलब्धियों से नवाजा गया है। दोस्तों, अगर मैं आज उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा तो आज मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकूंगा कि आपके कर्म ही आपके पहचान है, आपके कर्म ही आपके पहचान है, वरना एक नाम के तो हजार इंसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस कर्मवीर की, उस व्यक्ति की जिन्होंने अपने कर्मों से ही अपना परिचय बनाया है और अपना परचम लहराया हुआ है। और ये ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही धुरंधर लीडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय भव की सीजन 1 में। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर संजीव कुमार करण जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजीव जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। गुड एमसी सर। गुड एमसी संजीव जी, गुड एमसी। आपको देख के ही एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं, आपको देख करके ही मोटिवेशन आ जाता है अंदर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आज आपने थोड़ा सा समय निकाले हमारे इस शो में आने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। संजीव जी, आज का ये जो प्रोग्राम है ये खास तौर पे हम उन सारे साथियों के लिए रखे हुए हैं जो लोग आज हमारे आईएमसी बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, अपने तमाम सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर कि आपका परिचय आईएमसी के इस बिजनेस के साथ कैसा हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा आपका, और आपका फैमिली किस तरीके से इस बिजनेस में शामिल हुए, सपोर्ट किए, और किस तरीके से आज तक आपका इस आईएमसी के अंदर जर्नी रहा है सर। सबसे पहले सर थैंक यू आपको, मैनेजमेंट को, पूरी कंपनी टीम, जितना भी इस तरह से अब सोशल मीडिया पे आजकल लीडर्स को बढ़ावा दे रही है, लीडर्स को एक ट्रेनिंग के माध्यम से एक आम आदमी ट्रेनिंग भी लेके एक बहुत अच्छा अपने लाइफ में बदलाव ला सकता है। तो थैंक्स कि आईएमसी मैनेजमेंट मुझे सीजन पहले में ही बुलाने के लिए। और सर सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम संजीव कुमार कर्ण है और रहने वाला मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं। और मैं 2 भाई 4 बहन हूं सर, सब मैरिड हैं, सबसे छोटा मैं ही हूं घर में। तो मुझे थोड़ा सा आजादी मिला था आईएमसी को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। लेकिन आईएमसी में ऐसा नहीं है सर मैं कहीं से टपक के आ गया था। एक्चुअली बहुत लंबी जर्नी रही है इस आईएमसी को सही से अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जब मैं अपना पढ़ाई 12th कंप्लीट किया बिहार से, तो मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया। वहां पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैं सर बीबीए कंप्लीट किया 2013 में। उस टाइम तक 2013 तक मैं 2011 में कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, वहां पे ट्यूशन वगैरह स्टार्ट किया पढ़ाना। 2012-13 में 5,500 रुपया का नौकरी ज्वाइन किया स्वात एक्सटेंशन दिल्ली में। 2 साल में जॉब किया, पार्ट टाइम जॉब किया कॉलेज के साथ साथ। उसके बाद 2013 और के बाद मैं छोटा सा एक कंपनी स्टार्ट किया डिलीजेंस सर्विसेज के नाम से। और 2013 हाफ के बाद 14, 15, 16 3.5 साल में सर डीटीडीसी कुरियर के साथ ऑथराइज वेंडर था उत्तर प्रदेश में। और मेरे पास टीम हुआ करती थी, मैं टीम के साथ काम करता था। उसी बीच हम तक आईएमसी पहुंची और मुझे नहीं पता था आईएमसी हमारे लाइफ को चेंज कर देगी। मैं उस समय बहुत मजाक में लिया करता था, बट रियल में आज वो लग रहा है कि हाँ आईएमसी चेंज कर दिया मेरे लाइफ को सर। क्या बात है, क्या बात है। और जहां तक बात है सर, परिवार जो है, परिवार आपके परिवार में कौन कौन है? मदर हैं, फादर हैं, वो लोग गांव में रहते हैं, रिटायरमेंट का एज क्योंकि उन लोग आ चुका है। और मेरे ब्रदर हैं संजय कुमार कर्ण, वो स्कूल चलाते हैं मधुबनी में। और हमारी भाभी है
वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है, वो भी, उनका एक लड़का है भतीजा, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो हमारा बहुत छोटा परिवार है, क्योंकि सिस्टर सबका शादी हो गया है, कोई यहाँ पे है नहीं। तो मैं, मेरे भाई साहब, भाभी, भतीजा और मम्मी पापा, 4-5 लोग रहते हैं घर में। और पिछले 6 साल से आईएमसी को सर मैं सीख रहा हूँ और आईएमसी में लगा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। लेकिन कई दफा ये होता है, देखा जाता है कि लोगों को जब इस बिजनेस में आते हैं तो वो उनके मन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के बहुत सारे शंकाएं होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या आपको भी कभी इसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई शंकाएं जो आपको व्यस्त किया हो, व्यक्त किया हो कि मुझे इस बिजनेस में करियर कैसे बनाना है, या मैं बना पाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो कभी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आया हुआ? बिल्कुल सर, जब मैं दिल्ली गया था 2010 में, तो 2 महीने के बाद ही 2 सज्जन हमारे पास आए थे और पेपर पे पेन लेके स्टार्ट किए, ऊपर से नीचे तक 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया करते करते नीचे मुझे जो है 5 या 10 मिनट में करोड़पति बना दिए थे। तो उस करोड़पति के चक्कर में मैं तुरंत उनको अपने पॉकेट से निकाला और 8,500 रुपया दे दिया था। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रही है और शायद वो अब मार्केट में नहीं है अब। तो वो सपना दिखा के मेरे से पैसे ले लिए थे। उसके बाद मैं हाथ जोड़ लिया, जो भी लोग बोलते थे जुड़ जाओ, तो जैसे ही जुड़ जाओ मतलब आपको लूट के भागने वाले हैं, तो जुड़ने वाला वर्ड से ही मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो गया था। और 2010 के बाद गलती से 2012 में एक और कंपनी आई, प्रोडक्ट्स दे के चली गई, और प्रोडक्ट्स 3,000 का नीचे का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। तो गलती से सर उसके बाद मैं तो भूल गया कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लूटो, लोगों को फंसाओ, खुद भी फंसो, मतलब इतना निगेटिव मेरे माइंड में 2015-16 तक था और आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया सर। और लेकिन 2016 के बाद मैं एक मीटिंग में गया था तालकोटरा में, अशोक सर का और सत्यम भाटिया सर का। जब मैं स्पीच सुना और उस स्पीच में जो मैं देखा उनका कॉन्फिडेंस, तो वहां भी लगा कि चलो ठीक है, लोग अपनी कंपनी को अच्छा करते हैं। लेकिन सर मेरा ज्वाइनिंग तो 2015 के दिसंबर में ही हो गया था, आईडी लगी थी जनवरी में, बट मैं स्टार्ट किया था दिसंबर से, मतलब 1 साल इस चीज को समझने में लगा दिया। क्योंकि हमारे पास जो सज्जन आए हुए थे वो हमारे स्पॉन्सर हैं, आरपी यादव जी हैं, वो भी दिल्ली से रहते हैं। उन्होंने बोला यहाँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, जब उन्होंने मेरे पास आया उस समय ऑलरेडी मैं 50, 60, 70 हजार रुपया कमा रहा था अपनी कंपनी से, डीटीडीसी के साथ, क्योंकि मैं ऑथराइज वेंडर था, मेरे पास टीम हुआ करती थी 30-35 लड़के के साथ, तो मैं इनकम कर रहा था। तो वहां पे लोग जो बोलते थे ना ये आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, तो मैं हंसने लगता था कि ये ना फिर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए चल दिए हैं। मैं बोलता था आइए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और चले जाइए। मैं बस उनको ना अपने पास से कैसे वो दूर जाए बस, लेकिन इतना क्लोज थे उनको मैं डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो क्या किए, मेरे पीछे नहीं छोड़े, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी रात में, और ये नहीं बोल के कि कंपनी करो, ये बोल के आइए मिलते हैं, बैठते हैं, मतलब बस मेरे साथ वो कनेक्शन बनाए रखे वो। लेकिन एक दफा क्या हुआ, उनके अपलाइन मिस्टर रवि कुमार आए हुए थे नोएडा, उनसे हमारी मुलाकात करवा दिए। तो वो बोले कि आप सपने देखते हो। मैं बोला देखो ये दोनों मिलकर अब मुझे बेवकूफ बनाएंगे, लूटेंगे। फिर मैं वहां हंसने लगा। लेकिन सर ये मेरे साथ 6 महीने तक चला, जुलाई तक। लेकिन एक मीटिंग थी तालकोटा स्टेडियम में, वहां पे जाना था मॉर्निंग में, तो प्लान हुआ कि संडे है और जाना है सर, आपका तो कंपनी आज बंद रहेगी। मैं बोला हाँ बंद रहेगी, तो चलना है सर। सुबह में, रात में सारा हम लोग डन कर लिए कि सब लोग साथ में जाएंगे, गाड़ी बुक करेंगे, ऑटो, एक साथ 15-20 लोग जाएंगे। लेकिन सुबह संडे हम लोग का सर लेट से, दिल्ली वाले जो है ना थोड़ा सा संडे में लेट से उठते हैं, 11-12 बजे जाके सो के उठते हैं। तो मैं सबसे पहले उठा सुबह में 8 बजे और फोन को स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अब ये लोग आके परेशान करेंगे। आराम से मैं सो रहा था, 9:30 बजे सारे लोग मेरे गेट पे पहुंच गए और नॉक करने लगे कि उठिए उठिए, मीटिंग का लेट हो रहा है। अब मुझे लगा कि अब ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, तो 9:30-10 बजे मैं निकला वहां से। हम पकड़ के हमें ये लोग 11 बजे लेके पहुंचे तालकोटा स्टेडियम। वहां पे मैं मीटिंग देखा, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। शाम में जब मैं निकल रहा था तो वहां पे हमारे रवि सर पूछते हैं कैसा लगा मीटिंग, तो मैं बोला सर मीटिंग तो जबरदस्त था, क्योंकि मैं जहां बैठा था वहां डायरेक्ट ऊपर से एसी का वो हवा आ रहा था। बोले मीटिंग में क्या अच्छा लगा? मैंने सर खाना तो जबरदस्त था, क्योंकि पनीर वनीर भी ना बहुत जबरदस्त मतलब तरीके से मिला था, और दाल मखनी वगैरह, रोटी वगैरह। अच्छा। बोले कि आप मीटिंग में क्या सीखे? मैं बोला मीटिंग में तो वही सीखे
जो कंपनी सिखा देती है लोगों को कि लो करोड़ रुपया का चेक पकड़ो, मैं करोड़पति बन गया, मैं लखपति बन गया, वो तो मुझे पता है सर, क्योंकि ऐसा 2-3 बार और मैं मीटिंग अटेंड किया हूँ। हमारे घर पे भी लोग लाके ना फोटो स्टेट दिखाया करते थे, तो सर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो मुझे पता है ये सब क्या है। चलिए कोई नहीं, अच्छा एमसी कीजिए सर, मैं भी प्रोडक्ट यूज करूंगा। फिर मैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा सर। एक वो मेडिकल कैंप लगवाए थे, वहां मुझे ले गए, मुझे बोले आपके घर में कोई है जांच करवाने वाले, टेस्ट करवाने वाले, जो ये देखना चाहेंगे कि कितना स्वस्थ है, कितना बीमार है। तो एक्चुअली मेरे पास स्टाफ हुआ करता था 30-35, सबके फादर मदर को मैं कॉल किया, बुला के सबको टेस्ट करवा दिया। 40-50 हजार का अप्रोक्स सेल हुआ था। तो शाम में जब कैंप के बाद मेरे पॉकेट में वो 8,000 रुपया डाल दिए। मैं बोला ये 8,000 कहाँ से आया? बोला आज का पूरा मेहनत आपका 8,000 है। मैंने 8,000 कैसे? तो आपके द्वारा जो प्रोडक्ट रिटेलिंग हुआ उसका बेनिफिट। तो मेरे माइंड में एक बत्ती जगा, मतलब एक दिन में 8,000, अच्छा चलिए कोई नहीं, फिर तो प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों को यूज करवाएंगे, जोड़ने वाली काम नहीं। उस समय तक मेरी सर आईडी भी ग्रीन नहीं हुई थी, बस ओटीपी लेके कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 ट्रेनिंग मीटिंग होता रहा, और उसके बाद जैसे ही एक रामलीला में मीटिंग था, आपको वहां पे साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में, वहां पे मैं गया था मीटिंग में। और मीटिंग में जब कुछ लोगों को देखा कि नहीं, कुछ लोग बोले एथिकल, मुझे लगा कि कुछ लोग बोले 5,000 मैं अर्न किया हूँ, 10,000 अर्न किया हूँ, मुझे लगा थोड़ा सा प्रोसेस से ये बोल रहे हैं। तो मैं 1-2 सज्जन से पूछा सर जरा दिखाइए कितना पैसा आया। तो 2-3 लोग मुझे दिखा दिए कि देखिए मेरे पास 5600 आया, 7,000 आया, 10,000 आया। तो मेरे अंदर थोड़ा सा ये लगा कि ठीक है, प्रोडक्ट बेचने से पैसा आता है, ठीक है आया होगा। वहां तक भी माइंड सर मेरा 100% फोकस नहीं था एमसी पे, बहुत डर लग रहा था। और मैं गलती से अपने जान पहचान वाले लोग को नहीं बोल रहा था एमसी ज्वाइन करो। अच्छा, लोग पूछते थे क्या करते हो? कुरियर का वही फ्रेंचाइजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तो इस तरह से एंट्री मतलब आईएमसी के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे थे? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इसी सिलसिले से जैसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हुआ, प्रोडक्ट आपने रिटेलिंग किए और उसके बाद कुछ पैसा वैसा आपको मिला, फिर आपने लोगों से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि सचमुच ये कंपनी भागने वाली कंपनी तो नहीं है, या कोई ऐसा लूटने वाला तो कंपनी नहीं है। लेकिन संजीव सर, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब आपने वो 8,500 रुपए दिए थे इस नेटवर्किंग बिजनेस का, जो पहला आपको दिखाया था और 10 मिनट में आपको करोड़पति बना दिया था, आई थिंक वही आपका बिगिनिंग है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कदम जी सर, वही बिगिनिंग है मेरे साथ। और मेरे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरह का घटना हो चुका है। और मैं ये चीज पहले शेयर करता हूं क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। और अगर वो पैसा नहीं गया होता तो मैं इतना ज्यादा स्टडी नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग पे, और इतना ज्यादा इसको तहकीकात करके नहीं ज्वाइन करता। और मेरे साथ आईएमसी में भी सर एक घटना हुआ। जब मैं सुपरस्टार बना था तो कंपनी का ऑफर थे कि आप 75,000 बीवी में सुपरस्टार बनते हो। तो मेरे अपलाइन बोले कि सुपरस्टार जो शाहरुख खान है, जो सलमान खान है, उस तरह का आईएमसी में आपका नाम सुपरस्टार में आ जाएगा। तो एक्चुअली मेरा काम चल रहा था बहुत बढ़िया कुरियर का। मैं क्या किया, गया और 2 लाख का प्रोडक्ट अपने आउटलेट पे परचेज किया और सुपरस्टार रातों रात बन गया। जैसे ही सुपरस्टार बना तो मेरे नाम का वो कार्ड वार्ड लोग ग्रुप में डालने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से लगने लगा, अरे क्या बात है, मेरा सही फोटो वोटो हर जगह वायरल हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन उसके बाद सर वो प्रोडक्ट्स मैं परचेज तो कर लिया, लेकिन मैं सेल नहीं कर पाया। 2 से 3 महीना में प्रोडक्ट डंप हो गया। लेकिन मैं जो ज्वाइन किया था उसमें 25 रुपया का बुक परचेज करने पे ज्वाइनिंग था उस समय। तो मैं बुक को पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स नियर बाय एक्सपायरी आ गए थे। तो जब मैं प्रोडक्ट्स का पढ़ना शुरू किया बुक्स में, अपलाइन को कॉल किया तो वो बोले, एक्चुअली हमारे जो अपलाइन थे वो बोले चलिए ठीक है आके बात करते हैं, प्लान करते हैं। रवि सर हमारे जो मेंटोर रहे हैं वो बोले चलिए एक बार बैठ के प्लान करते हैं कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। डंप हो गया था, मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था क्योंकि मैं अपने सेक्टर में कुरियर लाइन में बिजी था। लेकिन सर जब मुझे ये लगा कि 2 लाख का प्रोडक्ट मेरा बर्बाद हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं 25 रुपए का बुक पढ़ के अपने स्टाफ का सैलरी 2-2 हजार रुपया काट के वो लोग घर में प्रोडक्ट यूज करने के लिए 2-2 हजार का देना स्टार्ट किया एक ही दिन। संजीव जी सुन पा रहे? आई थिंक आपका आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिचेस रहा होगा। बट जैसे ही दोस्तों, मैं आप लोग को इतना बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संजीव जी ने अपने बिजनेस का शुरुआत किए हैं और जिस तरीके से बिजनेस में वो अपने प्रोडक्ट का
पहले प्रोडक्ट को यूज करे, प्रोडक्ट को फिर प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों तक पहुंचाए, फिर अपने रिटेलिंग का सॉल्व किए, फिर सुपरस्टार के लेवल तक पहुंचे। इस क्रम से ही वो अपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे दाद देना पड़ेगा, जब तक संजीव जी आए मैं आपको इसका सारांश बता दूं कि देखिए शुरुआत कैसा भी हुआ था उनका, लेकिन आज जो 8,500 रुपए देकर के उन्होंने सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कदम रखे, राइट, और इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझे और समझने के बाद बिजनेस को धीरे धीरे करके शुरुआत किए। इसमें सबसे बड़ी कहानी यह है कि शुरुआत चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर कोई भी काम को आज आपने सही तरीके से सोच समझ के और इस चीज को जान के समझने के बाद अगर एक एक कदम उठा करके आप काम करते हो तो वहां पे सफलता निश्चित तौर पर मिलता है। एक चीज और के बारे में भी संजीव जी अभी हमें बता रहे थे कि जब वो इस बिजनेस में जुड़े तो उनके अपलाइन उनके दरवाजे पे खड़े थे और उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा था कि यार अभी तो इनसे बच के निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे इनके साथ सेशन में जाना ही पड़ेगा। तो देखो कहीं दफा आप में से भी कई सारे लोग जो हैं हमारे इस बिजनेस में कहीं कहीं परिस्थितियों में बाध्य होकर के प्रेशर में आकर के आपने जुड़ गए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बेमन से अगर जुड़े हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो छोटा पड़ जाता है। बात सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में सचमुच आगे आना चाहते हैं, सचमुच अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक चीज बड़े ध्यानपूर्वक समझना होगा कि जब आप इस बिजनेस में आ जाए तो एक बार आप इन सारे चीजों को सीखना शुरू करें जो संजीव जी ने किए। क्योंकि जब उनको लगा कि प्रोडक्ट जो है उनके यहाँ पे डंप हो गया, अब वो प्रोडक्ट को रिटेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने जान के इस प्रोडक्ट को फिर दोबारा से रिटेल करना शुरू किया और इसको अपने स्टाफ को देना शुरू किया। बड़ा ही रोचक रहा संजीव जी आपका अभी तक का जो सफर आप हमें जो बता रहे थे, बहुत ही शानदार रहा है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा संजीव जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है संजीव जी? जी सर बिल्कुल पहुंच रही है सर, सॉरी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, इस चीज के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए जब कोई व्यक्ति इस तरीके से या इस परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं, जब उनके पास 2 लाख के प्रोडक्ट आ जाते हैं और दिमाग में सूझता नहीं, क्योंकि नए सिरे से हम लोग जुड़े हुए होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरे पास तो 2 लाख का माल डंप हो गया, अब मैं क्या करूं, शायद मैं फंस गया या शायद मेरे अपलाइन ने मुझे फंसा दिए, ऐसा कोई जो चीजें जो दिमाग में जो नेगेटिव आते हैं। तो आपने उस परिस्थिति से कैसे अपने आप को निकाला और उस प्रोडक्ट को रिटेलिंग कैसे किया और फिर अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया? सर मेरे साथ ये रहा कि प्रोडक्ट्स किसी का जबरदस्ती देने पे मैं नहीं लिया था, मैं कंपनी को ऑफर्स देख के मैं लिया था। और लेने के बाद मैं खुद डिसाइड किया, 1 महीना तो मुझे लगा कि हाँ मैं फंस गया हूँ, प्रोडक्ट मेरा फंस गया है। लेकिन जब मैं बुक्स को सर रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये तो 100, 200, 300, 400 रुपए के प्रोडक्ट है, तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ। और विद इन 2 मंथ में सर मैं 2 लाख का प्रोडक्ट सेल कर दिया। कुछ लोग यहाँ टूट जाते हैं, हमारी टीम में बहुत लोग ऐसे टूट गए हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत लोगों के पास डंप है, उस सपने देख के तो आए लेकिन काम नहीं कर पाए। और जब मुझे अपलाइन या कंपनी का सिस्टम ऑलरेडी सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको रिटेलिंग ही करना पड़ेगा, तो रिटेलिंग करके ही सब बिजनेस को आप बड़ा करना, पहले सीखेंगे तो ही सिखा पाएंगे। तो मैं रिटेलिंग किया सर, डोर टू डोर जाके लोगों को बता के देख के। रिलेटिव्स को स्टार्टिंग में मैं नहीं दिया, लेकिन हाँ अननोन प्रोस्पेक्ट को मैं बहुत सा प्रोडक्ट्स दिया और उसका मुझे बहुत फायदा मिला सर। क्या बात है, क्या बात है। आपने प्रोडक्ट को रिटेलिंग भी किए हैं, लोगों तक पहुंचाए भी हैं। लेकिन ये जो पूरा सिलसिला रहा आपका, जब तक आप एक बहुत ही मतलब मिडिल लेवल के जो हमारे लेवल होते हैं, चाहे रूबी हो, डायमंड हो, चेयरमैन लेवल हो, इस समय के अंदर जब नए सिरे से आप बिजनेस को शुरू किए थे, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, या हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो दर्शक है, ये भी जानना चाहेंगे कि प्राथमिक चरणों में जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हैं तो मुख्य तौर पे हमें किन सारे चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा, ज्यादा ध्यान रखना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारा बिजनेस जो है बहुत ही मजबूती के साथ हम उसको बिजनेस को बढ़ा सके? बिल्कुल सही बोले सर, ये तो सबके लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो सर हम लोग को किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले समझना पड़ेगा मैं कंपनी ज्वाइन क्यों करूं। और जब आप जानते हैं अगर सही में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपका हेल्थ बढ़िया करना है, तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ यहाँ मिल सकता है।
हेल्थ में मिल जाएगा, वेल्थ में मिल जाएगा। बहुत ऐसी कंपनी है बस हेल्थ पे काम कर रही है, बहुत ऐसी कंपनी वेल्थ पे काम कर रही है। आईएमसी मैं जो देखा, क्योंकि उस समय बहुत मैं रिसर्च किया था 2016 में, और मैं जो देखा कि लोगों को जब प्रोडक्ट्स दिया, मेरे पास प्रोडक्ट खत्म हो गए, उसके बाद लोगों का कॉल आना स्टार्ट हो गया, सर 2 एलो ज्योति भेज दीजिएगा, सर 2 जूस एलोवेरा का भेज दीजिएगा। तो उसके बाद मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो गया कि यस, ये तो प्रोडक्ट मैं सेल कर ही सकता हूँ, लोगों को भी अब सेल करवा सकता हूँ। फिर मैं किसी से बिना पूछे हुए लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को देना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होता है सर, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप ये देखिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे लोग बस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। बेस क्या है, प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो सही में गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज सर, मोटिवेशन जरूरी है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, जो भी कंपनी का प्लान है उसका नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेने जा रही है उसको आपको पता होना चाहिए। और साथ अगर मैनेजमेंट के साथ, अपलाइन के साथ, मेंटोर के साथ, सिस्टम के साथ अगर चलते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स रेगुलेशन है उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, या अपने डाउनलाइन को या अपने लव लाइन को फॉलो करवाते हैं, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है लोगों का फेल होने का सर। 99.99% पास हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं जिसके कारण लोग यहाँ पे लोग निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कई दफा ये भी देखा गया है कि लोग जो है कुछ साल तक इस बिजनेस में जुड़े रहते हैं, फिर किसी कारणवश इस बिजनेस को कर नहीं पाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप जैसे बड़े दृढ़ता के साथ आज इस बिजनेस में एम्बेसडर लेवल तक पहुंचे हुए हैं, ऐसा कौन कौन सा कमियां रहता होगा लोगों के अंदर, या ऐसा कौन कौन से चीजों को हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम एक लंबे पारी तक अपने बिजनेस को चला सके और उसमें सफलता के शिखर तक पहुंच सके? सबसे पहली चीज तो है सर, इसमें हम लोग किसी को भी ज्वाइन जो करवाते हैं उसको डायरेक्ट ज्वाइन ना करवा के सबसे पहले उसको नॉलेज दें। मतलब उसका जो बेस है कंपनी का, प्रोडक्ट्स को लोगों को यूज करवाना है। जब वो यूज करने लगेंगे तो उनको रिटेल करना सिखाना पड़ेगा, कैनोपी पे ले जाना सिखाना पड़ेगा, मीटिंग में ले जाना सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग पहले लेना फिर ट्रेनिंग देना। अगर आप एक, जैसे आर्मी को परीक्षा पास करने से आर्मी नहीं बनता, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 6 महीना 9 महीना 1 साल के लिए, सेम वैसे ही यहाँ पे अगर आप किसी को साइन अप करवा दिए हैं, बिजनेस में ले आए हैं, तो मिनिमम उसको कम से कम आप साल भर नहीं, मिनिमम 1-2 महीना जरूर ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग का मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, केवाईसी कैसे लगाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट से आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर क्या है, किस प्रोडक्ट्स का क्या क्वालिटी है, किसको देना है किसको नहीं देना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी आप इलीगल काम मत कीजिए ताकि नीचे वाले भी आपके लोग करने लगेंगे। तो अगर एजुकेशन लेके इस सिस्टम को अगर डेवलप करें, सीख के अगर डेवलप करें, तो यहाँ कोई डिग्रियां की जरूरत नहीं है सर। 1-2-3 महीना में कोई भी इंसान सीख के 3 साल में जिंदगी बदल सकता है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात आपने बताया कि प्राथमिक लेवल पे हमें कैनोपी में कैसे काम करना होगा, रिटेलिंग के कैसे काम करना होगा। और एक बहुत बढ़िया बात आपने कहे हैं कि सिस्टम के साथ हमें प्लग इन होकर के काम करना होता है। क्योंकि कई दफा आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा हूं कि लोग जो जब भी आते हैं हमारे बिजनेस में, सिस्टम को ज्यादातर समय पे हम प्राधान्यता नहीं देते या प्राथमिक लेवल पे हम लोग उसको समझते नहीं है। तो इस जगह पे भी कई दफा लोगों को यहाँ पे जो है बिजनेस में सफलता नहीं मिल पाता। लेकिन आपने जिस तरीके से इस बिजनेस को सेटअप किया हुआ है, सारे सिस्टम को लेते हुए काम किए हुए हैं, बहुत ही रोचक तरीके से आपने इस बिजनेस में गए। लेकिन ऐसा कहीं ना दफा हमारे लीडर्स के अंदर ऐसा समय आता है, और ये अपने अनुभूति से लोग हमें बताते हैं, लीडर्स हमें बताते हैं कि सर, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है या कुछ खोना पड़ता है। जो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही बात तो है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आज आप एक बहुत ही युवा पीढ़ी के एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, तो आपको भी इस सफलता की यात्रा में यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा होगा? सर 2 चीज मुझे आज भी जनरली सुनने को मिलता है और क्लास रूम के टाइम से सुनने को मिलता है। 2 चीज, एक तो उतना ही पैर फैलाइए जितना चादर है, और दूसरा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। और दोनों में आज तक मुझे नहीं पता है दोनों सही है, क्योंकि मुझे दोनों सही नहीं लगता है। क्योंकि मुझे फॉरेन जाना था तो डीटीडीसी कुरियर से मैं उतना इनकम नहीं कर रहा था, जा रहा था। लेकिन मेरे अपलाइन बोले अगर आपके कुछ ड्रीम है, फॉरेन जाना है, दुबई जाना है, बैंकॉक जाना है, तो आप आईएमसी से जा सकते हैं। तो कुछ लोग बोले कि नहीं, जितना बड़ा ऊपर वाला दे दिया, भगवान दे दिया, उसी में खुश रहो। लेकिन मैं नहीं माना, और मैं 70,000 रुपए का इनकम था, 60 से 70,000 का मेरा इनकम था, उसको मैं बंद किया। आईएमसी में आया, पहले महीना 112 रुपए आया, दूसरा महीना 5600 आया,
तीसरे महीना 8,000, फिर चौथे महीने 80 रुपया, इस तरह से मेरा प्योर रहा सर। पूरे साल का इनकम मैं बात करूं 2016 से 17 का था, पूरे साल में मात्र 22,000 रुपये का इनकम आया था। लेकिन मेरा मोटिवेशन ओनली फॉरेन जाने पे था, फॉरेन टूर पे था कहीं ना कहीं। अच्छा। लेकिन लोग बोल रहे थे उतना ही चादर उतना ही पैर फैलाइए, तो ये मेरे माइंड में सेट नहीं कर रहा था। और मैं सोच लिया था कि मुझे करना है तो करना है। मैं गोल्ड बनता था 2017 में जनवरी में 2 सुपरस्टार के कंपनी का ऑफर आया था बैंकॉक का। मैं 2 महीने के अंदर फरवरी मार्च में क्वालिफाई किया। 2018 में मैं 4 दिन के लिए कंपनी का टूर पे भी गया था, बैंकॉक भी घूम के आया था। फिर मुझे लगने लगा कि लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूं सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं उनका भी बात को गलत नहीं बोलूंगा, कुछ खोना पड़ता, सही बात है, कुछ चीज खोना पड़ता है। जैसे मेरे पास पहले बहुत ज्यादा टाइम था, तो सुबह के टाइम में हम लोग पत्ती खेलते थे, गप्पे लगाते थे, दोस्त के साथ घूमने के लिए जाते थे, संडे को मॉल घूमने के लिए जाते थे। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं सर छोड़ना पड़ता है, जो वेस्ट ऑफ टाइम है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। किसी का भी कोई भी पार्टी हुआ उस पार्टी में चले जाना, किसी के बर्थडे में जाके शामिल हो जाना, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा कामयाबी चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज को त्याग करना ही पड़ेगा। और कुछ खोए भी ना कुछ मिलता नहीं है, तो मतलब आपका नेगेटिव चीजों को छोड़ दीजिए और जो आपके लिए भलाई के लिए उसको पकड़ लीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने राहों में जो कांटे हैं उसको साइड करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। वो दिन दूर नहीं जब लोग जिनको आप छोड़े हैं कल होके बोलेंगे, अरे वो तो मेरा फ्रेंड था, अरे वो तो मेरा पड़ोसी था, अच्छा वो ऐसा हो गया, अच्छा वो आगे निकल गया। तो आपको खुद ही फिर सुनने को मिलेगा और फिर अंदर से बहुत ज्यादा आप खुश होंगे। जी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपने सही बताया। मतलब कुछ जो नेगेटिव चीजें होते हैं हमारे जीवन में, या यूं कहे कि कुछ ऐसे परिस्थितियां होते हैं जो हमें अपने सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें रोकता है, या यूं कहा जा सके कि हमारे सफलता के रास्ता में हमारे लिए एक प्रतिबंध बनकर खड़ा रहता है। तो हमें आपने बहुत सही तरीके से बताया कि हमें कुछ खोना नहीं पड़ता। हाँ, अगर कुछ खोना भी पड़े और वो सारी चीजें नेगेटिव हो जो हमें अपने सफलता में प्रतिबंधित करते हैं, तो उसको खोने में भी कोई अर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खोना ही चाहिए अगर ऐसा है। नहीं, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर। सच में आपके जीवन का पूरा ये जो समय है, आपने जिस तरीके से आईएमसी में बिताए हैं और जिस तरीके से अपने आप को बनाए हैं अभी, उसमें मैं इतना तो मैं अभी आभास कर सकता हूं कि डीटीडीसी कोरियर को चलाने वाले संजीव कुमार करण और आईएमसी के ब्रांड एम्बेसडर संजीव कुमार करण, इन दोनों के अंदर आपके अपने नजरिए में बताए कि क्या प्रभेद है? सर डीटीडीसी में मैं जब था तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था। ऐसा नहीं है, तो मेरा इनकम के कारण मैं आईएमसी में आया था, मैं सपने पूरा करने के लिए आईएमसी में आया था। इनकम ऑलरेडी मेरा उस समय बहुत बढ़िया इनकम था, बहुत मेरी टीम का भी बहुत अच्छा इनकम, मैं सैलरी दे रहा था, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन वहां पे डेली एक टारगेट हुआ करता था, बस संडे को छोड़ के। अच्छा, संडे को रात में मेल आया था कि ये पार्सल चोरी हो गया, इस पे जाके आपको कल से तहकीकात करना है। मतलब 30 दिन 365 दिन, इनफैक्ट होली दिवाली के रोज भी हम लोग ऑन ड्यूटी होते थे और पूरे काम करना होता था शिद्दत के साथ, और टेंशन लगा रहता था, स्ट्रेस। और आईएमसी में सर लगता है कि मैं न जॉब कर रहा हूँ ना बिजनेस कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा कर क्या रहा हूँ। क्योंकि इस साल कंपनी ले जा रही है, जुलाई में बात करूँ तो कंपनी ले जा रही है कश्मीर घूमने के लिए, अगस्त में गोवा ले जा रही है, सितंबर में बैंकॉक ले जा रही है। मतलब यहाँ तो लग रहा है कि डेली जो मैं पूरे सालों में सोचता था एक जगह जाऊंगा घूमने, यहाँ महीनों में घूमने जा रहा हूँ। पहले साल में दिल्ली एक बार जाते थे, 6 महीने पे 3 महीने में जाते थे, अब तो सुबह में जाते हैं शाम को आते हैं। अब ऐसा भी नहीं लगता है कि दिल्ली दूर है, बहुत लगता है करीब हो गया है। तो सच्चाई कहावत है सर, किसी ने कहा है कि इसमें सीढ़ियों की जरूरत उनको होती है जिनको छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सर आईएमसी एक माध्यम है जहां हम लोग आसमान तक भी पहुंच सकते हैं खुद का रास्ता बना के। तो अब सीढ़ियां नहीं दिख रहा है, अब आसमान दिख रहा है, अब वहां जाना है, अब छत नहीं दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप सफलता के पूरे शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं अभी। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चीज विशेष तौर पे मैं भी आपसे और अपने दर्शक भी जानना चाहेंगे आज, कि आप जैसे बताएं कि वहां पे डीटीडीसी कोरियर पे
30 दिन आपको जो है एक टेंशन, एक तनाव के अंदर ही रहा करते थे। कौन सा पार्सल कहाँ पे चोरी हो गया, क्या हो गया, हर समय ड्यूटी 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 या काम काम काम। और यहाँ पे वही काम, लेकिन साथ में बहुत सारा आपको एंगेजमेंट भी मिलता है, मजा भी आता है, अपने डाउनलाइन के साथ मिलकर के, टीम के साथ मिलने का, एक परिवार का एक माहौल भी बना रहता है। लेकिन साथ में मुझे कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद ना सिर्फ ये आपके आर्थिक रूप से आपको ये बहुत ही ज्यादा जो है विकासशील बनाता है, बल्कि आप अपने अंदर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मैं आपको एक युवा पीढ़ी का अगर मैं लीडर मानूं, तो मुझे ये लगता है कि आपके एटीट्यूड, आपके व्यवहार, आपके शैली, आपके बातचीत, आपके बोली, इन सारे चीजों में जो कहते हैं ना एक ओवरऑल ग्रूमिंग जो है, वो ओवरऑल ग्रूमिंग भी एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुणवत्ताओं का जो है संचार कर लेता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर, क्या विचार करते हैं इसमें? सर ये तो सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस चीज को सबको मानना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ये है कि पैसा सब लोग कमाते हैं, लेकिन एक मजा जो होता है, मजे, लाइफ का, जिंदगी का जो मजे होता है, वो सब लोग नहीं कमा पाते हैं। और सच्चाई बात है कि ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी हमारा अपना लाइफ स्टाइल भी है। अगर हम पैसा बहुत कमा रहे हैं और खुद ही, क्योंकि एक बार मैं मुंबई गया था सर पिछले साल, एक मुझे सज्जन मिले थे, एज मैक्सिमम 45 के आसपास होगा, उनको शुगर था पिछले 20 साल से। मैं उनके घर पे गया प्लान देने के लिए, वो मुझे फ्रिज से निकाल के मिठाई खिलाए, लेकिन खुद ही नहीं खाए। मैं बोला कि अंकल जी ले लीजिए, तो उनके आंख से आंसू निकलने लगा कि बेटा मेरा ना 20 साल से शुगर है, तो मैं अपने गेस्ट को मिठाई खिलाता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। तो मुझे ये लगा सर, अच्छा वो बहुत करोड़पति थे, मतलब मुझे लगता 3-4 फैक्ट्री भी चल रहा था उनका। मुझे लगा कि वो ठीक है, पैसा बहुत है, लेकिन हेल्थ नहीं है, तो किस काम का फिर? लाइफ एंजॉयमेंट नहीं है कहीं ना कहीं लाइफ में। आप बताए ना, फेस पे ग्रूमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे सर ये ऐसा घटना दो हुआ मेरे साथ। एक तो जब बैंकॉक गया था, तो मुझे फील हुआ कि यस मैं सही जगह हूँ। दूसरा, कोविड के टाइम में सर इतने हमारे फ्रेंड्स निराश हो गए थे, कितने लोगों का जॉब चला गया था, लोग परेशान हो गए थे। मेरे फ्रेंड्स जो बीबीए साथ में किए थे, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले फ्रेंड्स सब कॉल करने लगे कि 10,000 15,000 का जॉब पे मुझे रख लो, कहीं रखवा दो। मतलब इतना लोग निराश हो गया था 2019, 20, 21 में। और सर मैं कोविड की बात करूं, किसी महीना ऐसा नहीं जिस महीना मेरा 85,000 से नीचे का प्योर रहा। मैं इतना ज्यादा खुश था कोविड में, इतना ज्यादा खुश था। और मैं थैंक्स ऊपर वाले को देता हूँ, मैनेजमेंट को देता हूँ। अगर मेरा डिसीजन 2016 में नहीं लिया होता आईएमसी में, तो शायद आज मैं आपके साथ नहीं होता सर। मैं भी कहीं रोड पे किसी कंपनी में 10 या 20 हजार का नौकरी के चक्कर में भटकता रहता, डेली टारगेट लेता रहता, भले पैसा कितना भी कमा लेता। ये ग्रूमिंग, ये लाइफ स्टाइल, ये मजा, ये मस्ती, ये कॉन्फिडेंस, और स्ट्रेस लेवल तो जीरो, मतलब पता ही नहीं चलता स्ट्रेस लेवल का। अब स्ट्रेस लेवल यही कि घर वाले बोलते हैं आ जाओ घर पे जल्दी, तो जल्दी पहुंचना। अच्छा, टीम के साथ बैठे रहते हैं तो मन ही नहीं करता कि फिर उठ के कहीं जाएं, क्योंकि टीम यहाँ पे सबसे खुशी की बात है सर, आपको इतना ज्यादा मजा आता है। किसी घर पे जाते हैं तो आपको वो इज्जत देता है जो अपने मेहमान को भी सामने वाला नहीं देता, वो उनके अपने गेस्ट को भी नहीं देता। किसी मीटिंग में जाते हैं, गेट पे से लोग फूल माला देना, बुके देना स्टार्ट कर देते हैं, आपको आपके नाम से बैनर बोर्ड लगा देते हैं, आपका तारीफ करने लगते हैं, आपका प्योर दिखाने लगते हैं, आपका टीम साइज बताने लगते हैं लोगों को। और कहीं ना कहीं हम लोग का सर काम भी है लोगों को अमीर बनाना। कहीं ना कहीं खुद को अमीर तो नहीं, लोग ऑटोमेटिक बन जाता। दुनिया का सारा सिस्टम लोग खुद अमीर बनने के लिए भागता है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस है सर, जहां लोग खुद नहीं, लोगों को अमीर बनाने के लिए आता है, बाय डिफॉल्ट खुद ही बन जाता है। लेकिन जब हम लोगों को सर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, और लोग जब उस तरह से मेहनत करता है, उनको भी कुछ आता है, तो उनके परिवार खुश होते हैं। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे गुरुजी रवि सर हैं, राजकुमार सर हैं, आर के दास सर हैं, मुकेश सर हैं, इन लोग को मैं हमेशा नाम लेता आता हूँ, ललित सर हैं। क्योंकि इन लोग का कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है मेरे लाइफ में, मुझे लगता है कि यार ये पूरा लाइफ चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ये लगता है वो अपने फायदा के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए बता रहे हैं। और सर जब आपको कोई बताता है, समझाता है, और उस पर आप सही में पालन करते हैं, सही में उस चीज को आप ओबे करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में चेंज हो जाता है। जैसे कोविड के बाद मैं घर बैठ गया था, बहुत दिन तक काम करने बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन मेरे अपलाइन राजकुमार सर बताए थे कि आप घर बैठ के ठीक है 1 लाख रुपया कमा लोगे, लेकिन आप उसके लिए नहीं बने हो। आप
मतलब वही जामवंत याद दिलाए हनुमान को, आप कुछ और कर सकते हो, आप जवान हो, आपका शादी नहीं हुआ, क्या घर पे बैठे रहते हो, रोटी चावल खाते रहते हो, घर बैठे, निकलो। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन देने वाला भी कोई इंसान चाहिए, जो आम दुनिया में कहीं नहीं है सर। और जब आपके अपलाइन, आपके फैमिली मेंबर, आपके मान लीजिए फ्रेंड्स, कलीग्स, अगर सब लोग आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं उस लाइक हूं, इसीलिए वो लोग मुझे बता रहे हैं। और फिर काम, मैं तो भूखे सर, मतलब भूख, काम करने के टाइम में भूख भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता मेरा गाड़ी कब 200-300 किलोमीटर चल गया, पता भी नहीं चलता। और मजा तो इतना आता है, मतलब आप जैसे पूछे ना काम करना डीटीडीसी और इसमें, आईएमसी में सीरियसली सर मैं आज तक काम नहीं किया हूँ, ये बाय डिफॉल्ट होते जा रहा है, कॉल आया, मीटिंग दे दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, लोगों को ट्रेनिंग में बैठा दिया, मतलब ये लग रहा है पार्ट ऑफ मेरा लाइफ है, पार्ट ऑफ जॉब नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है सर मेरा। और बहुत मजा आ रहा है सर आईएमसी में, सीरियसली पूछिए तो अंदर से। पहले 1-2 साल तो बहुत टफ रहा मेरे लिए, लेकिन जैसे ही मैं समझ गया हूं अब आईएमसी को, और समझ रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं आप लोग के जरिए सर, तो बड़ा अंदर से मोटिवेट रहता हूं। क्योंकि आम दुनिया में अच्छे अच्छे करोड़पति भी जाके सुसाइड कर लेते हैं, आम दुनिया में लोग गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सर मेरे टीम में जो 5,000 कमाते हैं, उनसे आप जब बात कीजिएगा तो आपको लगेगा सर ये लखपति है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन, तो मुझे अपने पे प्राउड होता है यार, हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा हाई मोटिवेट हैं, इतना जोर से चिल्लाते हैं, पुलिस वाला रोकता है रोड पे तो उसी को तुलसी बेच देते हैं। आम दुनिया में, आम जिंदगी में पुलिस वाले को लोग पैसे देके आते हैं, हमारी टीम में लोग तुलसी बेच के आ जाते हैं। मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एजुकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के सर इस धरती पर और कहीं पॉसिबल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, सच में। मतलब कहीं पे अगर विपरीत परिस्थिति आए तो भी उसको अवसर में बदल देने का जो ताकत होता है वो डायरेक्ट सेलर के अंदर ही होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन इन सारे चीजों को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से करने के लिए, जैसे देखिए, जैसे अभी आप बता रहे थे कि बड़ा मजा आता है टीम के साथ बैठ करके बात करने के लिए, परिवार के साथ मिलकर के काम करने के लिए, और काम काम नहीं, मजा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सारे चीजों को एक श्रृंखलागत तरीके से चलाने के लिए, है ना, हम लोग बार बार ये कहते हैं, या बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने भी सुना होगा कि हमें इस बिजनेस को चलाने के लिए पहले हमें सिस्टम को फॉलो करना होता है। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाए, सिस्टम के साथ जुड़े रहे, तो उसके लिए काम करना बड़ा आसान होता है। तो हमारे जो आज के व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनमें कई सारे लोग हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, आईएमसी के अंदर, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता होगा कि कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न आता होगा कि सर सिस्टम को फॉलो करे, लेकिन वो सिस्टम है क्या, और हमें उसको फॉलो कैसे करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा आपका अनुभव अगर उसमें मिल जाए कि बिल्कुल सर, क्या है और सिस्टम को कैसे फॉलो करना है सर। पहले तो सर बहुत बहुत कंपनी का अपना सिस्टम ही नहीं होता, जैसे मैं बताया मेरा 8,500 रुपये लेके निकल गया, आज अगर उसके पास सिस्टम होता तो मैं आज उनके साथ होता। लेकिन आईएमसी में जो सबसे बढ़िया लगा मुझे सर, सबसे खुशी की बात, ये यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, चाहे वो बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर हैं, यहाँ मतलब सबको एक जैसा देखा जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं गोल्ड स्टार था, मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था टीम के साथ, तो मैं डायरेक्ट लुधियाना पहुंचा सत्येंद्र सर के पास, वो ये भी नहीं पूछे कौन आपका चेयरमैन है, कौन आपका सीपीएम, मैं दिया फाइल और मेरा 2 मिनट के अंदर सारा काम खत्म हो गया। मैं इतना इंस्पायर हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि मुझे समझ में आ गया यहाँ किसी की नहीं चलती, बस सिस्टम है। अब मैं सिस्टम को समझने के लिए सब आगे बढ़ता गया, तो पता चला सर जो लोग ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन तो कर गए, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट्स को 100% प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं यूज करने, मतलब आपके घर में जो भी यूज लाइक प्रोडक्ट्स है वो अगर आईएमसी बनाती है उसको आप यूज करो। उसके बाद आप लोगों को शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो शेयर करके, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा था, हर प्रोडक्ट पे टोल फ्री नंबर नोटेड है, आप टोल फ्री नंबर पे कंपनी को कॉल करके कंप्लेन रेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, ट्रेनिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए, तो कंपनी ऑलरेडी एरिया मैनेजर हर एरिया में बना रखी है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने एरिया मीटिंग करवा सकते हैं। और उससे भी सर खुशी की बात है कि आपके साथ मैनेजमेंट 24 आवर रहता है, मतलब आपको जब भी कुछ भी चीज का जरूरत है तो कंपनी को आप कॉल करके आप बता सकते हैं। बस किसी से ना मिसगाइड होना है, ना किसी को मिसगाइड करना है। हो सकता है आपके स्पॉन्सर जो आपको ज्वाइन करवा दिए वो आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे होंगे, एमसी उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको भी नहीं पता है।
आप उनके स्पॉन्सर, उनके अपलाइन को पकड़िए, उनके अपलाइन को पकड़िए। लास्ट में नहीं है सर तो 1800 वाला जो नंबर है प्रोडक्ट्स पे नोटेड, आप उस पर कॉल कीजिए। और सबसे खुशी की बात है, कंपनी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी बात कीजिए तो कंपनी के जो भी स्टाफ्स हैं वो थकती नहीं है। हमारी जो भी लेडीज कॉल सेंटर में बैठती है कभी थकती नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आधा घंटा तक कॉल करके समझता था कि मैडम किसी को अगर नया लोगों को मीटिंग दिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे अपलाइन साथ नहीं दे रहे तो उनके लिए क्या होगा, तो वो सारा आपको समझाएंगे सब कुछ। कोई तरह का दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हैं कंपनी को, आपको कंपनी फॉलोअप लेगा। और सबसे खुशी की बात है सर, आईएमसी एक ऐसे मैनेजमेंट है जहां आप 0% आईडी लग गया उसी समय से कंपनी कॉल करना शुरू करती है कि अपने आईडी को ग्रीन कीजिए, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, लीजिए। मतलब एक बॉन्ड, एक नया एसोसिएट और कंपनी मैनेजमेंट के अंदर इतना खतरनाक बॉन्ड बन जाता है कि लोग को कहीं और देखने को मौका भी नहीं मिलता है। क्योंकि मुझे 2016 से कोई और कंपनी देखने को मैं समझ ही नहीं पाया हूँ, कहीं और ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा खुद मैं बिजी हूँ, इतना ज्यादा प्लग इन हूँ। प्लग इन 2 तरह से होता है सर, जब हम लोग चार्जर लगाते हैं सॉकेट में, तो चार्जर में अगर डायरेक्ट वायर लगाएंगे ना तो स्पार्क करता है। तो बहुत सारी कंपनी का मैनेजमेंट तो होता है, लेकिन स्पार्क वाला मैनेजमेंट होता है, उसमें आग लग जाता है। एक होता है चार्जर वाला जिसमें हम लोग सॉकेट लगा देते हैं, और सॉकेट जब टाइट से उसमें लगाते हैं सर तो उसमें ऑप्शन नहीं बजाता स्पार्क के लिए, तो वो टाइट से सेट हो गया और प्लग इन हो गया, और लाइट जितना वो एम्पियर देगा उतना ही वो ट्रांसफर होगा। तो आईएमसी के साथ मेरा भी उसी तरह का हो गया सर, कि जो भी कभी दिक्कत हुआ कुछ, कंपनी को कॉल करो, अपने को कॉल, एक दूसरा उठाएगा कॉल, तीसरा उठाएगा, भटकने के यहाँ को दूसरा ऑप्शन तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। गलती से भी आप आईएमसी में आ गए हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्या बात है, मतलब गलती से भी अगर किसी का आईएमसी में पदार्पण हो गया तो उसका भाग्य खुल गया है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और सिस्टम के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताया सर, जो हमारा कॉल सेंटर हमें सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग टीम जो हमें सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें संजीव जी, हमें बिजनेस को करने के लिए ऑन द फील्ड, राइट, वहां पे जाकर के हमें अपने टीम को भी सपोर्ट करना होता है, हमें अपने टीम का मनोबल को भी बढ़ाना होता है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, बिजनेस प्लान के बारे में हो, या हमारे बिजनेस के सिस्टम के बारे में हो। इन तमाम चीजों के बारे में हमें अपने टीम को अवगत कराना पड़ता है, जो कि बखूबी हमारे सारे लीडर्स आईएमसी में हैं, वो बहुत ही बखूबी तरीके से उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसके पश्चात भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एन अपलाइन, जो एक अपलाइन के ओहदे पे होता है, एक बहुत बड़े लीडरशिप के लेवल पे होते हैं। तो उनको अपने टीम को चलाने के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए और उन टीम का मनोबल को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो कर्तव्य निष्ठा होते हैं और जो कुछ जो आपके नियम होते हैं, या यूं कहे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा और उसके बारे में और जागरूक कर सके, थोड़ा और आलोक दे सके उसके ऊपर कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। बिल्कुल 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 सर मेन है कि आप सही बोले कि जब स्टार्ट में कोई ज्वाइन करता है, जैसे मैं ही ज्वाइन किया था, तो मैं 2-3-4 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था सिस्टम है क्या। लेकिन जैसे ही पता चला कि आप प्रोडक्ट यूज करो, मैं शुरू किया यूज करना। प्रोडक्ट को आप सेल करो, लोगों को बताओ, उसका फायदा बताओ क्या है। आप अगर जब बताते हो, लोगों को शेयर करते हो, कुछ लोग निगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, नो डाउट। और स्टार्टिंग में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। एक बार बिहार में एक जगह है सहरसा, वहां पे मैं और हमारे अपलाइन रवि सर, एक हम लोग कैंप लगाए हुए थे। तो कैंप जिसमें लगाए थे उसमें हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल किए थे। और ठीक 1 महीने के बाद हम लोग फिर से डिसाइड किए थे वहां पे फिर से कैंपिंग करेंगे। फिर गए कैंपिंग करने के लिए, तो हम लोग को वहां पे लोकल लोग हम लोग को पकड़ के और बंद कर दिया कि अब आप लोग को निकलने नहीं देंगे। तो हम लोग से क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि आप लोग पिछले बार जो आए थे आप हमको बेवकूफ बना के चले गए। मैं बोला कैसे? तो आप जो, तो उसमें एक हट्टा कट्टा था, थोड़ा सा अनएजुकेटेड था, वो तोलिया वोलिया पहना हुआ था और भैंस भैंस चरा रहा था बगल गांव में। वो उठ के आ गया था 2-3 लोग। आप जो मेरी मम्मी को दवाई दी, वो जब से पी है तब से उसका बीपी लो है और दांत में दांत चढ़ा हुआ है, होश नहीं आ रहा है, सुई हुई दिलवाना पड़ रहा है। तो मैं बोला कौन सा जूस? तो वो इतना ज्यादा आपका जो है मीठा जूस है, उसको शुगर था, वो जूस क्यों दे दिए? मैं बोला अच्छा ये कैसे हो गया, मीठा तो नहीं देना चाहिए। तो नहीं, तो मैं तो डर गया था, मैं नया था, मेरा अपलाइन था। मैं बोला रवि साहब झेलो, बहुत बोल रहे थे ना आईएमसी अच्छा है, लो झेलो, अब समझो यहाँ पे। मैं तो अब निकला यहाँ से आज के बाद। और इस तरह से सर, तो वो बुलाया गया। मैं बोला बुलाइए उनको, तो मैं तो चुपचाप साइड हो गया। मेरे अपलाइन बोले बुलाइए उनको, बुलाया गया।
बोले इतना मीठा जूस है और आप दे के चले गए, जब से दिए हैं उसका शुगर बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, 75 बीमारी बताना शुरू कर दिए। तो रवि साहब बोले कौन सा जूस है, जब खोले मैं बोला सर देखो सही बोल रहे हैं, क्योंकि लाल डब्बा था हिमालय बेरी का भी, लाल डब्बा था जीवन शक्ति का भी। तो मैं जीवन शक्ति पिया हुआ था तो मुझे पता था सही में मीठा है, और हिमालय मेरी कभी टेस्ट नहीं किया था। मैं बोला रवि सर देखो आप क्यों गलती किए, ऐसा काम क्यों किए, अम्मा को दे दिए ये जीवन शक्ति, इसमें तो बहुत शुगर है, चीनी है, मर जाएगी अम्मा, ये वो। तो रवि सर पे सब लोग गर्म हो गए कि नहीं आज तो मशीन छीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा ड्रामा वहां हो गया। तो रवि सर बोले आपकी अम्मा पी है, तो हाँ पी है, तो लाइए वो जूस। और जूस सही में आधा ढक्कन वो पी हुई थी। जैसे ही खोल के और वो क्या किया, लेके और 30 ml उसके बेटा के जीप पे, 2-3 लोग के जीप पे डाल दिए। तो सब लोग बोलता अरे ये तो बहुत खट्टा है। मैं बोला खट्टा है, तो मैं भी सरप्राइज हो गया, मैं भी नहीं पिया था। जब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट किया तो वो दिए थे हिमालयन बेरी, और वो खट्टा के चक्कर में नहीं पी, उसको लगा कि मीठा है, और पी कि नहीं पी पता नहीं सर। और उसके बाद वो बोली मुझे लगा मीठा है, शुगर बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं पिया हूँ। तो उसके जो बेटा सब थे, उनके 2 परिजन सब आए हुए थे, वो लोग अपने मम्मी को डांटने लगी, तुम डॉक्टर को बदनाम कर रही है, दवाई पी नहीं हो, इतना खट्टा है, इस पे लिखा हुआ शुगर में बेनिफिट है, बुक्स दिखाए रवि सर, और मुझे साइड में जाकर बताते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आईएमसी का प्रोडक्ट यूज किया करो, तब लोगों को बताया करो। आज मैं नहीं होता तो आप फंस जाते। आप काहे समझ गए ये जीवन शक्ति है, ये हिमालयन बेरी है, वो खट्टा होता है, शुगर में फायदा करेगा, वो तो पी नहीं है, बूढ़ी माँ जब तक पिएगी नहीं तो फायदा कैसे होगा। मैंने सर हाँ अब चलेगा सर, सही बोल रहे हो। तो मैं अगले दिन आया, हिमालयन बेरी पीना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ नए लोग को सर सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज करना है, यूज करने के बाद शेयर करना है, शेयर करने के बाद छोटे छोटे जो भी मीटिंग्स होते हैं, आईबीएम वगैरह होता है, उस मीटिंग में जाना चाहिए, मीटिंग को अटेंड करके सीखना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ प्रोडक्ट्स का करके सीखना चाहिए। और जब आपका धीरे धीरे प्रोडक्ट लेते लेते आप सुपरस्टार के नियर अबाउट पहुंचते हैं, उसके बाद आप अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल, अपने साथ अपने कुछ जिसपे आप बहुत विश्वास करते हो उनको आप आईडी लगाओ, उनको ज्वाइन करो, उनको बिजनेस में साथ में पार्टनर बनाओ, मीटिंग्स में ले जाओ, कहीं टी पार्टी में ले जाओ, अपलाइन के साथ बैठाओ, छोटी छोटी जहां भी मीटिंग होती है आपके एरिया में वहां पे ले जाके एरिया मैनेजर से मिलवाओ। आप इन्वायरमेंट दिखाओ कि आईएमसी का इन्वायरमेंट कैसा है, उनको इंस्पायर करो, जिनको आप ज्वाइन करवाते हो उनको आईडी लगाना सिखाओ, उनको बीवी कैसे आता है आईडी पे सो चेक करवाना सिखाओ, पे आउट कैसे आ रहा है वो सिखाइए, बैंक डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, ये जब धीरे धीरे प्रोसेस से आप सिखाते हैं तो सुपरस्टार एक ऐसा लेवल है सर जहां से आप अपने टीम को, आप जैसे सुपरस्टार पहुंचे हैं, अपने साथ आप कुछ नहीं कीजिए, कम से कम 5-6 महीने में भी अगर 5-6 सुपरस्टार बन गए तो बाय डिफॉल्ट आप चेयरमैन बन जाएंगे। 50,000 से 1 लाख रुपया ऐसे भी लोग कमा सकते हैं 5 लोग को सुपरस्टार बना के। बट दिक्कत क्या होता है, लोग रिटेलिंग जो करते हैं, रिटेलिंग करते रह जाते हैं 2-2, 3-3 साल। आज हमारे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं 4 साल से रिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 6 महीना में चेयरमैन बन गए। तो सबसे पहले सर समझना पड़ेगा कि सुपरस्टार के बाद मुझे रिटेलिंग उतना नहीं करना है, जितना रिटेलिंग करना है उतना ही आईडी भी क्रिएट करना है, लोग को ज्वाइन भी करवाना है, लोग को मीटिंग भी करवाना है, आईबीएम भी करवाना है। तो अगर हम लोग इस तरह से लोगों को इंस्पायर करते गए, लोगों को टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग नेट का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है, अकेला यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। मुझे भी जाना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अचीवमेंट नहीं, हमारी टीम का अचीवमेंट के कारण मैं यहाँ आज बैठा हूँ सर। आज अगर टीम नहीं होती, हमारे पास 5,000 लोगों की टीम नहीं होती तो मैं आज नहीं होता यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको सुपरस्टार के बाद अपनी टीम के साथ बैठिए, अपलाइन के साथ बैठाइए, काउंसलिंग करवाइए, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और उनका लेवल कैसे बढ़ेगा उनके साथ आप बात करिए। तो नो डाउट बहुत कम समय में, यहाँ मैं तो 3 साल नहीं, यहाँ पे 6 महीने से साल भर बहुत हो गया सर चेयरमैन बनने के लिए। 3 साल में तो लोग कुछ भी यहाँ कर सकता है। स्टार्टिंग में ये चीज हम लोग को पता नहीं चला, अब लेकिन दिख रहा है कि यस कुछ गलतियां हुई है, हम लोग बहुत टाइम वेस्ट किए हैं, लेकिन अब वो समय नहीं होता। पहले 1 महीना में जितना रिटेलिंग करते थे, आज 1 दिन में रिटेलिंग हो जाता है कभी कभी। तो पहले 1 महीना में 15-20 आईडी लगता था, आज लगता है पर डे 2-4-10 आईडी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत स्पीड से होता है सर। तो नए बंदे के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे अनएजुकेटेड हैं, चाहे गांव से हैं चाहे वो किसी शहर से हैं, कहीं से भी हैं। मोबाइल का दुनिया है, जियो ऑलरेडी फ्री डाटा 1.5-2 GB दे रहा है, गांव गांव पहुंचा रहा है। यूट्यूब पे हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, फेसबुक पे आईएमसी के पेज के साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद फोन नंबर ऑलरेडी अब कॉल चार्जेस नहीं लगता है, किसी को कॉल करके, अपलाइन को कॉल करके 10 मिनट 20 मिनट डेली सुबह शाम हम लोग सीख सकते हैं। और अपने गांव में भी छोटा छोटा स्टोर डाल के हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं सर, 6 महीने से साल भर में अपने लाइफ को 100% कंप्लीट 360 डिग्री पे हम लोग चेंज कर सकते हैं सर। क्या बात है, क्या बात है, सच में सर आपने जिस तरीके से बड़े शालीनता के साथ हर मुद्दे के ऊपर आलोक दे रहे हैं,
इससे ये पता चलता है कि आपने बिजनेस को एकदम से घोल के पिया हुआ है। बहुत सही है सर। संजीव सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी इस चीज के ऊपर जानने के लिए बड़ा ही इच्छुक होंगे, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि हर एक लीडर के जीवन में ऐसा कभी ना कभी एक क्षण आता है या एक समय आता है जब उसको लगता है कि मेरे से ये काम और नहीं हो पाएगा, या मैं इस बिजनेस में और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो जब उसका धैर्य डगमगाने लगता है या उसका मनोबल गिरने लगता है, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आया जब आपने सोचे कि यार मेरे को अभी ये बिजनेस और नहीं करना है, या अगर आया है तो आपने उस परिस्थिति से कैसे अपने आप को बाहर निकाला? स्टार्टिंग से सर मेरा जॉब लाइन में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या कहीं भी जाऊं, बट मेरा बिजनेस के लिए हमेशा रहा है कि मैं हमेशा बिजनेस कहीं करूंगा। तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आया है, बहुत बार आया है। जैसे मैं बताया आपको, सुपरस्टार में मेरा प्रोडक्ट्स 2-3 महीना सेल नहीं हुआ था, तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था, कैसे भी प्रोडक्ट कोई 50% पे लेके चले जाए, लेकिन अंदर से दर्द हो रहा था क्योंकि पैसे लगे हुए थे, तो नहीं, सेल करके ही निकालूंगा। तो बहुत दिक्कत हुआ था। और मेरे साथ एक बार और हुआ सर, थाईलैंड में मैं गया था, मैं गोल्ड स्टार था और मैं आगे वाला चेयर पे बैठ गया था। और आगे वाला चेयर पे बैठ गया था तो वहां पे लिमिटेड चेयरमैन की सीट थे। तो वहां ऊपर से स्टेज से अनाउंस किए कि जो भी चेयरमैन नहीं है पीछे जाके बैठिए, क्योंकि कुछ चेयरमैन बाहर घूम रहे हैं। तो मैं चुपचाप अंदर बैठा था, क्योंकि कोट तो सब लोग पहने थे, तो पता तो नहीं, सब लोग चेयरमैन का पिन लगाए भी नहीं थे, तो मैं भी नहीं लगाया था क्योंकि मैं था तो गोल्ड। तो वहां सबका आईडी चेक होने लगा, सबका लेवल क्या है, पीछे जाइए। तो मुझे सर बहुत बुरा लगा था, वहां पे मुझे उठा के वहां से पीछे फेंक दिया गया था। मतलब कि सर आपका लेवल चेयरमैन नहीं है, तो सॉरी, यहाँ पे चेयरमैन बैठेंगे, आप पीछे जाइए। और पीछे हाउसफुल हो गया था, मुझे लास्ट पीछे जाना पड़ा था। तो मुझे लगा कि आज के बाद मैं आईएमसी नहीं करूंगा, मेरे साथ बहुत ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन वहां से जब मैं आया, मेरे अपलाइन प्रेसिडेंट स्टार हैं आर के दास सर, वो बोले देखिए चॉइस आपका है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आईएमसी को छोड़ दो या करोगे। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा चॉइस है, मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो बोले कि आप सोच लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप सिस्टम को तोड़ोगे, कल हो कि आप भी चेयरमैन बनोगे तो आपका भी डाउनलाइन आपका सिस्टम को तोड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप चाहते हो गलत चीज का साथ देना तो आईएमसी छोड़ दो। तो मुझे ना वो इमोशनली मुझे लगा बहुत ब्लैकमेल किया, लेकिन मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि आज अगर मैं गलत कर रहा हूँ, कल हो के मेरे जगह मेरा डाउनलाइन आके गलत करे, मेरे कलीग्स आके कोई गलत करे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये रूल ब्रेक हो, सिस्टम ब्रेक हो। और उसके बाद आईएमसी के प्रति मेरा और प्यार बढ़ गया सर, कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे किसी की नहीं चलती है। और उस समय जब मैं गोल्ड स्टार था, बैंकॉक क्वालिफाई करने के बाद आने के बाद भी मैं सोचा था कि अब नहीं करूंगा, लेकिन उसके 2-3 महीने के बाद सर मैं डिसाइड किया कि इतना स्ट्रांग कंपनी है, हमारे जैसे लीडर को कोई फर्क ही नहीं पता चलता है, कंपनी का ऑलरेडी टर्नओवर 1000 करोड़ क्रॉस हो चुका है, तो क्यों ना मैं 1000, 10, 20 हजार, 50 हजार नौकरी के लिए फिर भटकूंगा। तो नहीं, यहाँ ऑलरेडी मेरा सेटअप बना है, गलत का साथ नहीं देके कोई बात नहीं, सिस्टम ये कह रहा है तो यही सही है। और मैं सर आते ही, जैसे ही मैं 16 जुलाई को आया था इंडिया, और 31 जुलाई को मैं सर चेयरमैन किया था। मैं बोला ज्वाइन करूंगा तो चेयरमैन, नहीं तो आईएमसी नहीं करूंगा। मैं 15 दिन के अंदर चेयरमैन किया था सर। और मेरा सेलिब्रेशन के लिए वहां पे राय केदारनाथ ऑडिटोरियम में डॉक्टर अशोक भाटिया सर आए थे हमारे ट्रॉफी देने के लिए। तो मैं चेयरमैन किया, अंदर से प्राउड लगा कि यस मैं ब्रेक कर दिया हूं, अब किसी का हिम्मत है तो मेरे को उठा के देख ले चेयर पे से। और उसके बाद कंपनी के सीएमडी उठ के आए हमारे सम्मानित के लिए, तो अंदर से एक बहुत प्राउड फील हुआ। उसके बाद तो लगा सर आईएमसी हमारी कंपनी है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ही नहीं है, कंपनी हमारी है, जो भी दिक्कत है हमारा दिक्कत है, मुझे सॉल्व करना है। अब कभी कभी ऐसा भी नहीं लगता कि ये सत्यन सर हैंडल कर रहे हैं या मैनेजमेंट हैंडल, मुझे खुद हैंडल करना है। हमारी टीम में किसी का रिजाइन डाल रहा है, किसी का बिलिंग नहीं हो रहा है, किसी का आउटलेट बंद हो रहा है, तो कंपनी क्यों देखेगी? मेरा आईडी है, मुझे करना है, मुझे सब कुछ करना है। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई है सर, मुझे ऐसा लगता है कंपनी हमारी है, मुझे ही करना है। तो सर बीच में जब कभी कभी काम नहीं होता तो लगता है, निगेटिविटी आती है, लेकिन जब याद करता हूँ सर वो दिन जहाँ पूरे पूरे दिन काम करता था पागलों के जैसे, कुरियर में कपड़ा गंदे हो जाते थे, भले पैसा कमाता था, कोई लाइफ स्टाइल बढ़िया नहीं था, लेकिन आईएमसी में आके सर 2-2 वर्ल्ड टूर, 2-3 बार गोवा वगैरह, इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं जहां नहीं घुमा हूं, तो इतना मजा। और आईएमसी ज्वाइन करते ही मैं 6 लाख का वैगनार कार खरीद लिया था, पूरा घूमते रहता हूँ अपने गाड़ी में, मतलब एक अलग लाइफ स्टाइल दिखता है। तो अब हमें नहीं लगता है ये कंपनी सर की है, सत्यन सर की, अशोक सर की, ये कंपनी हमारी है सर, और मुझे कंपनी को आगे लेके जानी है। और मेरा तो मिशन है सर, इस साल के एंड तक कम से कम अपने टीम में
50 चेयरमैन का मैं सोचा हूं, जिसमें 3-4 चेयरमैन इसी महीना फाइनल होने वाला है। 50 चेयरमैन लेके ही सर इस साल का क्लोजिंग करूंगा, फाइनेंशियल क्लोजिंग। क्या बात है, क्या बात है। बड़े ही जुझारू तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं संदीप जी। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। और यकीन मानिए, मैं आपकी बातों को जब सुन रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि बातों में कहीं ना कहीं डूब जा रहा हूँ। मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा है कि सच में मैं अभी एक सिर्फ एक एम्बेसडर के साथ बैठ करके बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय का कोहिनूर स्टार मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनके साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है ना। बहुत बढ़िया सर। लेकिन जाते जाते समय तो बहुत हो चुका है, लेकिन लास्ट एक छोटा सा प्रश्न और संदेश आपसे जानना चाहूंगा, और खास तौर पे बीइंग द यूथ आइकॉन ऑफ आईएमसी, और आप एक युवा लीडर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, इवन हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप अपने युवा वर्ग के जो लोग अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख रहे हैं या आईएमसी में जुड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, और किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो भी एक दूसरा संजीव कुमार करन बन सके। हाँ, सही बोले सर आप। कहीं ना कहीं आज तो मैं अगर गवर्नमेंट को देख लूं तो अब तो आ ही गया है, 4 साल के लोग आर्मी में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलूंगा 4 साल में या तो आर्मी में चले जाइए, देश का सेवा होगा, नहीं तो 4 साल के लिए आप आईएमसी में आ जाइए, आपका 7 पीढ़ी यहाँ सर बढ़िया हो जाएगा। मैं तो, बहुत लोग मुझे कमेंट किए हैं कि ये गवर्नमेंट गलत के पास चले जाओ, या तो 4 साल आप मेरे साथ आ जाओ, आपका जिंदगी के साथ साथ कम से कम 4-5-6-7 पीढ़ी तक सही हो जाएगा आपका। पहला चीज तो ये सर। दूसरा सर, कहीं ना कहीं वो समय गया, वो जमाना गया जहां लोग को खींच के लेके जाता था गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। अब प्राइवेट जॉब के लिए भी मुझे कमीशन देना पड़ता है, लोगों को ब्लैक मनी देना पड़ता है कहीं जॉब रखने के लिए, और वो भी परमानेंट नहीं है, कब हटा दे, कब कोरोना जैसे महामारी आ जाए। आईएमसी यूथ के लिए सर मैं बोलूंगा, जिसका 18 साल से लेकर 45-50 साल के बीच में है, उनके लिए आईएमसी एक अलग ही डायरेक्शन है। मतलब आईएमसी कहते हैं ना कि गरीबपुर में ट्रेन खुलती है, अमीरपुर तक जाती है। बस गलती ये है, कुछ लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं। अगर वो लोग होशियारपुर में अगर नहीं उतरेंगे, गरीबपुर से खुला है, 3 साल के बाद ये पहुंचेगा ही अमीरपुर में। बस 3 साल तक आप ट्रेन में चढ़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और आपका ईगो कभी हर्ट नहीं होता है, और आप बिया ऑनर मेंटेलिटी काम करते हैं। किसी का अंदर, किसी का आप गुस्सा अपने आप पे नहीं उतारने देते हैं, आप अपना वाला गुस्सा दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक मोटिवेशन, उसके बाद एक लाइफ स्टाइल। क्योंकि सर लोग जॉब क्यों करते हैं, कहीं जॉब में ऑलरेडी मैक्सिमम लोग परेशान हैं, और समय है भी नहीं जो गवर्नमेंट जॉब लोग हर लोग कर ले। और कहा भी जाता है, पैसे कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। बहुत लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उसको खर्च कहाँ करेंगे, उनके पास वक्त ही नहीं रहेगा। आईएमसी में अगर सर युवा पीढ़ी अगर आ गए, और आ ही रहे हैं, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि गर्म खून रहेगा उनके अंदर, 3-4-5 साल में वो अपना चेयरमैन, एम्बेसडर, सीपी कोहिनूर तक जा सकते हैं। 5 साल में, 6 साल में, 4-5 साल, 6 साल में अगर वो पहुंच गए, तो आने वाला 60 साल तक अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ अच्छे से लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, जिस गाड़ी का मन वो गाड़ी खरीदेंगे, जिस बंगला खरीदना है वो बंगला खरीदेंगे। मतलब किसी का उस तरह का वो नहीं सहना पड़ेगा। मतलब अंदर, आप अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उनको लगेगा कि यस, मेरा एक कंपनी है, मेरा एक फैक्ट्री है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूं, और हमारे जरिए, आपके जरिए हजारों लोगों का यहाँ सपने पूरे हो रहे हैं और होते रहेंगे। और कोई यहाँ पे कोई किसी का स्टाफ नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब लोग के पास अपना एसोसिएट आईडी है, कंपनी का एजेंट आईडी नहीं है, एसोसिएट आईडी है। एसोसिएट मींस पार्टनर, सबका खुद का कंपनी ऑलरेडी पार्टनरशिप का आईडी दे दी है। उस आईडी को चाहो तो सुपरस्टार बना दो, चाहो तो डिलीट करवा दो, चाहो तो उस आईडी को आप कोहिनूर बना दो। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर सही में आप इंसान हो, सही में आप चाहते हो अपने जिंदगी को बदलना, सही में चाहते हो अपने परिवार का सपना पूरा करना, बच्चे का भविष्य देखना, तो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल इस आग में अपने आप को झोंक दो, और 4-5 साल में आप खुद को देख लेना आप कहाँ रहोगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लीडर को देख रहा हूं, और मैं भी उस रास्ते में बढ़ चुका हूं सर। तो मैं सब युवा पीढ़ी से कहूंगा कि बिल्कुल वो आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आईएमसी से बिजनेस में आएंगे, और यहाँ पे सीख के अपना इतिहास रचेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीव जी। आपका ये जो कर्ण मंत्र है ये हमेशा याद रहेगा। आपकी इन सारे बातों को सुनने के बाद जो मैं
जो इसका जो सारांश है उसको अगर मैं समझ पाऊं कि आपका शुरुआत एक उलझन से शुरू हुआ था, कहीं ने आपको 8,500 का रुपए लेकर के आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताए, फिर स्टॉक का होर्डिंग होना, ये सारे चीजों को जाना, एक गांव में गए थे वहां पे लोगों का धरना, इन सारे उलझनों का सामना करते हुए और आज आप एक बहुत ही खास मेहमान बन करके आज एक बहुत ही बड़े लेवल पे आ चुके हैं। तो सर आपके इन पूरी घटनाक्रम को अगर मैं एक छोटे से पंक्तियों में पिरोना चाहूं तो एक छोटा सा चीज ही आपको बताना चाहूंगा कि हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है। कोशिश करने वाले से ही कल का सुंदरता बनता है। यानी कल आपने जो सुंदरता बनाए हैं और जिस तरीके से आने वाले कल को और भी सुंदर बनाते जा रहे हैं, यही प्रेरणाएं आप जैसे लीडर हमारे सारे दर्शकों को देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम ऐसे ही अलग अलग शो में आपके साथ मिलते रहें और बहुत सारे रोचक भरे बातें करते रहें। समय का आदेश है, अभी हमारा ये जो शो है अभी यहाँ पे हमें इसको स्थगित करना होगा। इसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा फिर से एक शो, फिर एक बहुत ही बड़े विजेता के साथ विजयी भव का कार्यक्रम ऐसा ही जारी रहेगा। तो संजीव जी, आप आज हमारे साथ मेहमान बन करके, एक गेस्ट स्पीकर बन करके आए और हमें बहुत सारे नए नए चीजों के बारे में बताए, बहुत सारे टिप्स टेक्निक दिए और हमारी युवा पीढ़ी को पुनः जागरूक करने के लिए हमें बहुत मदद की। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे प्रिय दर्शक भी आज इस शो में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बता दूं ठीक आधे घंटे के बाद एक और विजेता के साथ हम लोग का रूबरू होगा, बातचीत होगा, उनसे भी कई सारे चीजें सीखने को मिलेगा और इसी सफलता की यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे विजय भव के प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। गुड आई एम सी, जय हिंद।